मल मास में शुभ कार्य क्यों नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में मल मास में कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य नहीं करते हैं। जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ऐसा कहा जाता है हिंदू सनातन धर्म में कि मल मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। और मेरा भी अनुभव रहा है पिछले 20 साल का कि मल मास के समय पे भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात ये नकारात्मक शक्तियां मनुष्यों के ऊपर बहुत जल्दी चिपक जाती है, क्योंकि इस समय पे नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती है मल मास में। मल मास का मतलब होता है सूर्य जो है अपने गुरु की राशि में चला जाता है, इसलिए उसे मल मास कहा जाता है। जब सूर्य जो है धनु राशि में आता है तो सूर्य जो है अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता जो उसको देना चाहिए, इसलिए शुभ कार्य वर्जित किए जाते हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां उस शुभ कार्य में अमंगल कर सकती है। और मेरा भी अनुभव रहा है कि मेरे पास में मल मास के समय पे लगे हुए भूत प्रेत जरूर आते हैं। स्त्रियों को मल मास में घर से बाहर कम से कम निकलना चाहिए, बाल खुले नहीं रखना चाहिए और ज्यादा सेंट इत्र नहीं लगाना चाहिए। और मल मास में स्त्रियों के ऊपर ही ज्यादा भूत प्रेत लगते हैं, यह भी देखा गया है। और चूंकि सूर्य तो राजा है, वो अपने गुरु की शरण में आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, इसलिए मलमास कहा जाता है। यानी कि आशीर्वाद मुद्रा में झुके इंसान को कोई भी पीठ पर मार जाए कहां पता चलता है। ठीक इसी तरह सूर्य नारायण भगवान उस समय बहुत झुके हुए होते हैं गुरु के सामने, इसीलिए नकारात्मक शक्तियां बहुत सक्रिय हो जाती हैं। सूर्य का बृहस्पति से संबंध धन की कमी भी करता है, तो उस समय पे धन की कमी भी होने लगती है, मनुष्य के पास धन नहीं आता, खर्च बहुत ज्यादा होता है। तो जिन मनुष्यों के इसमें सूर्य धनु राशि का हो कुंडली के अनुसार, ऐसे मनुष्य को कभी भी पिता का साया नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक पिता जिंदा हैं उनकी हर दम सेवा करे, उनके साथ में रहे, उनके सानिध्य में रहे, तो ऐसे व्यक्ति सुखी रह सकता है। मतलब जिस व्यक्ति की कुंडली में, जिस पुरुष की कुंडली या स्त्री की कुंडली में सूर्य धनु राशि का हो, ऐसे मनुष्य को हमेशा पिता के साये में रहना चाहिए। अपने साथ में पिताजी को रखना चाहिए, या पिता जहां रहते हो वहीं पर ही रहना चाहिए, उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अन्यथा मनुष्य प्रगति तो कर लेगा उनसे दूर होकर के, परंतु जीवन में सुखी वो कभी नहीं रह पाएगा। यानी धन की कमी होगा, दुर्भाग्य उसका साथ हमेशा रहेगा। और बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हमारे पास तो पिताजी बहुत जल्दी मर गए, स्वर्गवासी हो गए। तो ऐसे मनुष्य को किसी भी बड़े बुजुर्ग की सेवा अवश्य करते रहना चाहिए, तो भी ये माना गया है कि बुजुर्गों का साया उसके ऊपर रहेगा। तो अब शायद आपकी समझ में आ गया होगा कि जब भी हम कहते हैं मलमास या खरमास, उस समय पे कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, चाहे विवाह हो चाहे गृह प्रवेश हो, ये मांगलिक कार्यक्रम कहलाते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यदि किसी मनुष्य को ज्योतिष सीखना हो, गहन रहस्यमय ज्ञान वाला, पूर्व जन्म वाला, तो वह देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है।
1 माह का कोर्स है। 1 माह में आपको ज्योतिष के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर दिया जाएगा। बाकी फिर प्रैक्टिस करना आपका काम है, अनुभव करना आपका काम है। इसकी निर्धारित फीस रखी गई है 31,000 रुपए, जिसमें रहना, खाना, पीना सब कुछ शामिल है। जो भी व्यक्ति ज्योतिष को गहनता के साथ में अपना सीख करके अपना व्यवसाय बनाना चाहता है, संपर्क कर सकते हैं। 7987237885, 7649862712। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा ज्योतिष के ऊपर 3 किताबें अभी तक लिखी जा चुकी है। आप चाहें तो प्रारंभिक ज्योतिष के लिए आप उन किताबों का पठन कर सकते हैं। आओ ज्योतिष सीखें। ज्योतिष में विवाह से संबंधित नियम कानून और शनि, राहु, केतु का प्रेतों से संबंध और ज्योतिष का संबंध, और ज्योतिष के जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह की शांति कैसे करें, ये सब 4 किताबें अभी तक लिखी जा चुकी है। आप चाहें तो ये किताबें एक मंगा सकते हैं। इन चारों का एक सेट 2500 रुपए में दिया जा रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति इन 4 किताबों को लेना चाहता हो तो वो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। हमारा उद्देश्य है हर मनुष्य सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, ज्ञान प्राप्त करके अपने को और अपने परिवार को और आपके ऊपर विश्वास करने वाले व्यक्तियों को आप सुखी रख सकते हो, परोपकार कर सकते हो, पुण्य कमा सकते हो। हमारा उद्देश्य केवल एक ही है, मनुष्य सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने।